This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on IELTS reading with SKH. Sir, रीडिंग की तैयारी कहाँ से शुरू करें? हर दफा आप मुझसे एक ही सवाल करते हैं, और हर दफा मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि बेटा अपना फोकस जो है वो क्वेश्चन वाइज कर लो। अगर अभी तक तुमने क्वेश्चन वाइज तैयारी शुरू नहीं की है तो आज मान लो और नियत कर लो कि आज से मैं अपनी तैयारी का आगाज कर रही हूँ। हो सकता है आखिरी हफ्ता चल रहा हो तुम्हारा, लेकिन नियत कर लो। नियत कर लोगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए, क्योंकि नियतों पर सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, आपको मैंने व्हाट्सएप कर दी है हाउ टू अपेयर इन आईएलटीएस कंप्यूटराइज। कुछ वीडियोस आप देख लीजिएगा सेशन खत्म होने के बाद, तो आपको कोई मसला नहीं होगा इस हवाले से। आपके पास पहला सवाल आता है ब्लैंक्स। जुनूनी प्रैक्टिस कर लो। जुनूनी प्रैक्टिस, मेरा एक वर्ड इस्तेमाल करता हूं मैं, जुनूनी प्रैक्टिस। जुनूनी प्रैक्टिस का मतलब पता है क्या होता है? जुनूनी प्रैक्टिस का मतलब होता है कि बस तुमने ब्लैंक्स को टारगेट कर लिया। ब्लैंक्स के लिए जिस चीज को आपको सीखना है ना, वो स्कैनिंग है। आपको स्कैन करना आना चाहिए। पहला सवाल है आपका ब्लैंक्स का, और ये सवाल आपको तकरीबन तकरीबन, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, जनरल वालों को यही सवाल पता है कितने मार्क्स दे देता है जनरल रीडिंग के अंदर? ये मार्क्स आपको कम से कम देता है 18, एकेडमिक रीडिंग में 15। सिर्फ ये सवाल। आज के सेशन में दूसरा सवाल जो मैं डिस्कस करूंगा वो कौन सा है? वो सवाल होगा ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, ये आपको जनरल रीडिंग के अंदर और एकेडमिक रीडिंग में कितने मार्क्स देता है? जनरल रीडिंग में ये ज्यादा से ज्यादा आपको 7 मार्क्स दे देगा, और एकेडमिक रीडिंग में यही सवाल आपको 10 मार्क्स देगा। टोटल कर लो अपना। सिर्फ आज के जो 2 सवाल होते हैं उसका वेटेज आपका आधा पेपर है। मैं ये बात हमेशा समझाता हूं कि भाई 2 सवाल कर लो, तुम्हारा स्कोर इसी से बूस्ट होगा। देखो, 18 और 7, 25 मार्क्स। सही कह रहा हूं? 18 और 7, 25 मार्क्स। और एकेडमिक रीडिंग में देखो 15 और 10, 25 मार्क्स। सिर्फ इन 2 सवाल से आप लेकर आई। उसके बाद क्या बचा आपके पास? हार्डली कोई 3 सवाल और आते हैं पेपर में। ज्यादा से ज्यादा आपके सेक्शन 1 के अंदर 2 सवाल है, सेक्शन 2 में 2 सवाल है, सेक्शन 3 में 3 सवाल है। और जो सेक्शन 2 के अंदर 2 सवाल है वो सारे ब्लैंक्स पर बेस करते हैं। सेक्शन 3 में जो 3 सवाल है उसमें से एक सवाल ब्लैंक्स पर है। ठीक है ना? अब आप देखें, उसके बाद आपका बचा जो सवाल वो है लिस्ट ऑफ हेडिंग। इसको दे दें 5 नंबर, बहुत ज्यादा। और ये सवाल सदाबहार है, या तो लिस्ट ऑफ हेडिंग आएगा या लिस्ट ऑफ पीपल आएगा, कोई एक सवाल जरूर आता है। +5 दे दो उसको। फिर क्या आएगा? एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपके पास +5। और क्या बचा? उसके बाद बचा मैचिंग इंफॉर्मेशन। बस खत्म, टाटा बाय बाय, हो गए 40 मार्क्स। कितना आसान है तैयारी करना। पता नहीं तुम लोग क्यों परेशान रहते हो। टॉपिक वाइज चलोगे तुम्हारा पेपर समझ जाएगा। एक सवाल आता है सेंटेंस कंप्लीशन, कभी कभार आता है, कभी कभार सेंटेंस कंप्लीशन। उसके ऊपर मैंने एक सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको सुन लो, काफी है। अब दोबारा नहीं कर पढ़ाऊंगा, एक दफा रिकॉर्ड कर दिया, बस वही चल रहा है, ताहयात चलता रहेगा। आ गई बात समझ? गॉट इट? स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता चल जाए कि रीडिंग आपके लिए मुश्किल नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। इत्तेफाक, इत्तेफाक, इत्तेफाक। आज तो सेक्शन 2 में फिल इन द ब्लैंक सही नहीं, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है।
एक नई वैरायटी आज आपको दिख रही है। देखें, गौर से देखें, आज तो फिलिंदा ब्लैंक्स नहीं आई, तो कोई बात नहीं बेटा, आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, अच्छी बात है, एक नया सवाल आ गया, कभी कभार आता है, नो प्रॉब्लम है। वही आपसे ब्लैंक सी पूछी जा रही है, लेकिन सवाल है। और सवाल क्या है? सवाल ये है, वेयर कैन यू बाय पार्किंग परमिट्स एट द कॉलेज। याद रखें, याद रखें, जब आप फिलिंदा ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं तो जवाबात आपको सीक्वेंस में मिलते हैं। इन सारे सवालात के जवाबात आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। तो आप 15 से स्टार्ट लें और फिर 20 तक जाए। आइए, वेयर टॉक्स अबाउट प्लेस, इसमें से कीवर्ड उठाइए, और कीवर्ड आपसे क्या पूछ रहा है? वेयर कैन यू बाय पार्किंग परमिट्स एट द कॉलेज। वेयर कैन यू बाय पार्किंग परमिट्स एट द कॉलेज। आपको लोकेशन बता दी। यहां पर जो वर्ड है, देखो यहां पर जरा देखना, इसमें ये जो वर्ड है ना, पार्किंग परमिट्स, जगह जगह दिखेगा, लेकिन बाय और ये कैन, ये आपकी हेल्प करेंगे। आइए, ये लिखा हुआ है पार्किंग परमिट्स, लोकेशन आपको बतानी है, और लोकेशन बताने के लिए आप इसको स्कैन करेंगे। अच्छा, सिर्फ स्कैन करना है। देखो बाय का वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, बाय का दूसरा वर्ड अपने पास नोट करो, परचेज। देखो कैन कहाँ लिखा हुआ है, देखो यहां पर आपको मिल गया, कैन बी परचेस्ड। अब आपका जवाब आ जाना चाहिए, वेयर कैन यू बाय पार्किंग परमिट्स एट द कॉलेज, लोकेशन बता दो। देखो बाय इज इक्वल टू परचेज, कैन अपनी जगह पर है, कैन बी परचेज कहां से। लो, आपको 3 वर्ड्स लिखने की इजाजत है। यू आर अलाउड टू राइट 3 वर्ड्स। वेयर कैन यू बाय पार्किंग परमिट्स, वेयर कैन यू बाय पार्किंग परमिट्स एट द कॉलेज। जवाब आ गया है। सर दा लिखे, जरूरत नहीं है। हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट। विच डॉक्यूमेंट्स शोज द डेट ऑफ द टर्म टाइम। अब देखो इसके अंदर भी कीवर्ड होगा, याद रखो, जब स्कैनिंग करो या क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दो, तो तुम्हें लाजमी तौर पर क्या मिलेंगे? कीवर्ड्स मिलेंगे। तो देखो यहां पर ये कीवर्ड मिल गया, मिल गया। अब तुम लोग जवाब बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने तुम्हें स्कैन करना सिखा रहा हूं कि टर्म टाइम। अब वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, सिंगुलर में है, जो आपको क्या दिखाता है, क्या शो करता है? टर्म टाइम, डेट्स ऑफ टर्म एज पब्लिश्ड इन द एकेडमिक कैलेंडर। आपके आंसर्स मेरी स्क्रीन पर आना शुरू हो गए, मैंने आंसर्स अपने सामने सर टाइपिंग स्पीड वाली पेपर बेस के बारे में गाइड कर दें, वो तो जिंदगी भर से करते हुए आ रहे हैं, कर देंगे आपको उसके हवाले से। 8 मार्च के लिए एक आखिरी दफा पेपर बेस के हवाले से गाइड कर देंगे, ठीक है। एकेडमिक कैलेंडर, व्हाट इज द स्टार्ट डेट ऑफ एनुअल पार्किंग। अच्छा अब देखो, डेट, तुमसे डेट पूछी जा रही है, व्हाट इज द स्टार्ट डेट। अब पहले सारी डेट्स देखो, कौन कौन सी डेट्स है। 1 अक्टूबर है, 30 जून है, 20 सितंबर है। किसके साथ जाओगे बताओ, खुद पढ़ो और बताओ। ठीक है शामीन, ठीक है। 20 सितंबर, 1 अक्टूबर, 30 जून, किस डेट के साथ जाओगे? दोबारा पढ़े, पढ़े पढ़े पढ़े। क्या लिखा हुआ है? एनुअल कार पार्किंग परमिट्स। मैं रीडिंग करवाऊँ, आपके इस सवाल का जवाब दो बेटा। व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे।
एनुअल कार पार्किंग परमिट्स कैन बी परचेस्ड फ्रॉम 20 सितंबर। अब आपने जवाब में लिख दिया 20 सितंबर, लेकिन आप सवाल को समझ नहीं रहे। ये तो आपसे वो कह रहा है कि आप परमिट्स को परचेज कर सकते हैं, 20 सितंबर से हम आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, और वो कब से लेकर कब तक वैलिड रहेंगे? आर वैलिड, आर वैलिड, आर वैलिड, आर वैलिड, आर वैलिड। देखो, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 जून। तो उसका सवाल क्या था? व्हाट इज द स्टार्ट डेट ऑफ एनुअल पार्किंग परमिट्स? तो आपका जवाब होना चाहिए था 1 अक्टूबर, और आपने लिख दिया और आपने लिख दिया, हो गया आपका मोए मोए। ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु टॉक्स अबाउट पर्सन, हु टॉक्स अबाउट पर्सन, मुझे वो बंदा ला कर दीजिए। पार्किंग फाइन्स, देखो पार्किंग फाइन्स आपको कहीं एग्जाम हेडिंग में नजर आ रहा है? पेनल्टी। देखो ये होती है स्मार्ट रीडिंग। आप अभी पढ़कर इसको इधर देखिए, पार्किंग फाइन्स, पेनल्टी, फिक्स पेनल्टी, पेनल्टी यहां पे भी नजर आ गई, पेनल्टी। अब बताइए, ये जो पार्किंग फाइन्स है, ये कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसी सेंटेंस को पढ़ें, आपको जवाब मिल जाएगा। जब भी कहता हूं कि मेरा ओरिएंटेशन सेशन लिया करें ऐसा, मैं जनरल से स्टार्ट लेता हूं, पूरा गाइड करता हूं, उसके बाद फिर मैं अपना सेशन में आपको एंट्री देता हूं। आज भी गाइड कर दिया था शुरू में, आप शायद देर से आए। नॉमिनेटेड कॉन्ट्रैक्टर, नॉमिनेटेड कॉन्ट्रैक्टर, nominated contractor. Who is responsible? Nominated contractor. What do visitors need to show when parking? What do visitors need to show when parking? आप जाइए विजिटर्स पे जाइए, देखिए आपको विजिटर्स की हेडिंग कहाँ नजर आ रही है। यहां पर आपको पढ़ने से ज्यादा स्कैनिंग करनी है। विजिटर्स का वर्ड कहाँ नजर आ रहा है? विजिटर्स का वर्ड देखो, ऊपर टॉप पे जाओ, तुम्हें विजिटर्स का वर्ड नजर आ रहा है, जाओ वहां पर। ये कहलाती है स्मार्ट रीडिंग। अब तुम ये पूरा पढ़ रहे होते, पढ़ते रहते, पढ़ते रहते, फिर तुम्हें व्हाट डू विजिटर्स नीड टू शो, विजिटर्स का वर्ड ऊपर टॉप पर लिखा हुआ है, इनको क्या दिखाना पड़ता है? देखिए, पढ़िए, पहली लाइन पढ़िए, आपको जवाब मिल जाएगा। वेरी गुड। देखिए लिखा हुआ है, द कॉलेज वेलकम्स विजिटर्स टू प्रोवाइड पार्किंग अरेंजमेंट्स थ्रू प्री अरेंज परमिट्स। व्हाट डू विजिटर्स नीड टू शो व्हेन पार्किंग परमिट्स? वेयर कैन द नर्सरी पिकअप बी फाउंड? अब नर्सरी पिकअप, नर्सरी पिकअप, नर्सरी, ये रहा नर्सरी। स्कैन किया करो, स्कैन, पढ़ने से पढ़ना नहीं है, स्कैन करना है। हर सवाल को सॉल्व करने का तरीका है। वेयर, अब लोकेशन बताओ कहाँ मिलेगा ये? कहता है यूजर्स फॉर नर्सरी विद अ मैक्सिमम ऑफ 10 मिनट्स वेटिंग टाइम अलाउड, दीज आर लोकेटेड वेयर? वेयर लोकेशन, दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द, आउटसाइड द, आपने लोकेशन बता दी, आउटसाइड द कॉनकोर्ड बिल्डिंग, कॉनकोर्ड बिल्डिंग। दो वर्ड्स लिख दे आप, काफी है। आगे चलिए। इत्तेफाक फिर सवाल आ गए भाई, ये मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि आपको इस तरह का कोई पेपर नजर आए, ठीक है ना, जिसमें सवाल आ जाए, वरना तो हमेशा ब्लैंक्स आती है। लेकिन चलो अच्छा है, एक नई चीज सीखने को मिल गई आज आप लोगों को। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड? आपको मिनिमम पीरियड चाहिए। कॉमन सेंस कहता है इसमें जाओ, देखो मिनिमम पीरियड क्या लिखा हुआ है। You must have worked for an employer in order to eligible for SMP। ये लिखा हुआ है SMP।
इसमें आपको मिनिमम टाइम पीरियड बताना है दैट यू हैव वर्क विद एन एम्प्लॉय. व्हाट इज द मिनिमम पीरियड यू हैव वर्कड? थोड़ा सा पढ़ लेना, पढ़ लोगे तो उसके बाद जवाब दे दोगे. बताइए. फॉर हाउ मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए, मिला मिनिमम टाइम. मिनिमम का मतलब एटलीस्ट. देखिए, एटलीस्ट कहता है यू आर एंटाइटल टू एसएमपी इफ यू हैव बीन एम्प्लॉयड. इसका मतलब इफ यू हैव वर्कड at least 26 weeks by the end of the 15th week before your baby is due. At least is equal to minimum. ये vocabulary जमा करते रहा करो. At least is equal to minimum. For how long is SMP payable? अब कितने अरसे तक ये आपको दिया जा सकता है as a percentage of your weekly earning. अच्छा, अब देखो जरा बेटा, फोकस किया करो. परसेंटेज, तुम्हें कहीं परसेंटेज नजर आ रही है लिखी हुई? ये देखो परसेंटेज, वहां परसेंटेज वर्ड्स में लिख कर दिया, यहां लिख कर दे दिया. आगे देखो वीकली, एवरेज और वीकली. ये देखो एवरेज और वीकली बिल्कुल सेम मैचिंग. फिर वो कहते हैं फॉर 6 वीक्स. जवाब मिल गया आपको. फॉर हाउ लॉन्ग एसएमपी इज पेबल एवरी वीक एज अ परसेंटेज ऑफ योर एवरेज वीकली अर्निंग. फॉर हाउ लॉन्ग? सोच ले शामीम, सोच ले, सवाल को समझे. उसने वहां पर आपसे परसेंटेज के एतबार से पूछा है. For how long is SMP payable every week as a percentage of your average weekly earnings? So your percentage तो समन वहां लिखा हुआ है. वो आप how long किस चीज की बात करता है? How long आपसे वो टाइम के बारे में पूछ रहा है कि भाई कितने अरसे तक. शुरू में लिखा हुआ है for 6 weeks. For 6 weeks. फिर उसके बाद वो कहता है व्हाट सम इज पेएबल एवरी वीक एज द सेकंड पार्ट ऑफ एसएमपी एंटाइटलमेंट. देन का मतलब उसके बाद. व्हाट सम इज पेएबल एवरी वीक. एवरी वीक इज इक्वल टू पर वीक. ये वर्ड्स लिखा करो अपने पास पेपर पे. एवरी वीक, एवरी वीक इज इक्वल टू पर वीक. देन यू विल रिसीव, देन यू विल रिसीव, देन यू विल रिसीव कितना अमाउंट पर वीक. व्हाट सम इज पेएबल एवरी वीक. जो लिखा हुआ है डिट्टो एज इट इज छापना. सर वो सिंबल भी बनाए? जी बिल्कुल. पाउंड्स है तो पाउंड्स का सिंबल बना देना. 112.75 पूरा लिखना. ठीक है. अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम एमए इज पेएबल. व्हाट इज द मैक्सिमम. अब आप आ जाइए मैटरनिटी अलाउंस पर. मैटरनिटी अलाउंस यहां पर लिखा हुआ है. अब आप देखें कुछ बच्चे गलतियां ऐसे करते हैं. मैक्सिमम अमाउंट ढूंढ लिया इन्होंने, ये रहा 66 वीक्स. आप लेकिन वो कहाँ लिखा है? मैं एम ए एस पेएबल, पेएबल भी तो लाओ. कहता है इफ यू हैव बीन एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर एटलीस्ट 26 वीक्स इन द 66 वीक्स before you are due to give birth, you don't have to work for the same employer for those 26 weeks. You also don't have to work full weeks as a part of as a part per week count as a full week. During the same period, uh, maternity allowance आ गया. maternity allowance can be paid, ऊपर देखें पेएबल था, can be paid up to 39 weeks. जब आपको फैमिली वर्ड्स मिलते हैं जब भी आपको जवाब मिलता है.
पेएबल का ताल्लुक किससे? जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है वो फौरन समझ गए होंगे। कैन बी पेड फॉर अप टू, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम? पेड अप टू का मतलब क्या होता है? कितने महीनों तक? वेयर कैन एमए फॉर्म्स बी ऑब्टेन्ड? ये तो तुम लोग खुद बता दो यार। जाओ एमए फॉर्म्स को ढूंढो। एमए फॉर्म्स, अगले जाओ, लोकेशन बताओ, जल्दी से जाओ, लोकेशन बताओ। वेरी गुड हामिद, जबरदस्त। ये मिल गया आपको, क्लिनिक्स। क्लिनिक्स एसपी लगाओ तो आपको लगाना है। अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा, अपार्ट का मतलब होता है इनकम के अलावा, व्हाट एल्स इज कंसीडर्ड व्हेन एक्सेसिंग हाउ मच चाइल्ड टैक्स क्रेडिट इज पेड? चाइल्ड टैक्स क्रेडिट हेडिंग नजर आ गई। अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा क्या देखा जाता है? कहता है इफ यू आर लो ऑन इनकम over 16 and are responsible for at least one child, you may be entitled to child tax credit. The amount you will get depend on your circumstances and income. इनकम के अलावा और क्या देखा जाता है? दो तीन वर्ड्स, टू वर्ड्स की इजाजत है, तो क्या लिखेंगे हामिद? दो वर्ड्स की इजाजत है तो लिखो, कंजूसी ना करो। यस, पर्सनल सर्कमस्टांसेस। पर्सनल सर्कमस्टांसेस। What are sure start maternity payments? बताओ, जो जवाब होगा वो सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा? कॉमन सेंस बताओ, जो जवाब है वो सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा? तो जाओ इधर देखो, कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जिसमें एस और एस लगा हुआ है? पूरा पैराग्राफ पढ़ो, देखो कोई ऐसा वर्ड है जहां पर एस और एस लगा हुआ है? जितने वर्ड्स है उन सबको निकालो और लगाकर चेक करो और तुम्हें पता चल जाएगा। वेरी गुड बिस्मा। What are sure start maternity payments? श्योर स्टार्ट मैटरनिटी पेमेंट्स के बाद ही देखो लिखता है दीज आर इंडिविजुअल ग्रांट्स। आपको दो वर्ड्स लिखने की इजाजत है, आप लिख सकते हैं इंडिविजुअल ग्रांट्स, सिर्फ ग्रांट्स भी लिख देंगे चलेगा। दीज आर एक्चुअली ग्रांट्स। आगे बात समझ। अब मुझे चाहिए बेटा आपका दिमाग, क्योंकि अब हम शिफ्ट हो रहे हैं आज के एक मुश्किल सवाल की तरफ, और वो है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ठीक है, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आपके पेपर में आता है, सदाबहार सवाल है, और ये आपको सेक्शन 1 में दिखता है। ये आपका बुक फॉर 15 है। 14 पे चलेंगे हम। चलिए, थोड़ी देर के लिए मुझे सबका दिमाग चाहिए। एक वाहिद सवाल है पूरे रीडिंग के पार्ट में, जिसके अंदर मुझे आपके दिमाग की जरूरत पड़ती है, और वो सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये लीजिए, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। अच्छा, अब याद रखें, जिस तरह से अभी आपको जो जवाबात मिल रहे थे वो सीक्वेंस में मिल रहे थे, यहां पर भी जवाबात आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, और ब्लैंक्स हो, आपको जवाबात सीक्वेंस में ही मिलेंगे। याद रहेगी बात? ये दो सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाब सीक्वेंस में मिलते हैं, और जिस जिसके होंगे मैं बताता रहता हूँ, उसको नोट करते रहना। अच्छा, अब इस सवाल को शुरू करने से पहले आप दो स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए। ये दो स्टेटमेंट्स कहता है ओनली हॉस्पिटल स्टाफ हॉस्पिटल पेशेंट्स कैन गो ऑन टू हैव ट्रांजिशन केयर। ट्रांजिशन केयर में बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आपने दो बातों को पढ़ना है, लेकिन आजकल पेपर में कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि फर्स्ट टू आंसर्स आपके नॉट गिवन हो जाते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय नॉट गिवन?
नॉट गिवन का मतलब होता है ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन हमारे प्यारे बच्चे जो है वो हर बात को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो कहते हैं सर जी 65,000 रुपये दिए मिलेगा। भाई आपके हो सकता है कि आपको ना मिले, और कभी कभार ऐसा होता है दो स्टेटमेंट नहीं मिले। सर क्या तीन नॉट गिवन एक साथ आए? बिल्कुल आए हैं। 1 2 3 में नहीं देखे, लेकिन मैंने देखा 4 5 6 में मैंने देखा तीन नॉट गिवन एक साथ आ गए। लेकिन मैं कहता हूँ 1 2 3 में भी आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? तो अपने जहन में इस बात को रखे कि हो सकता है कि पहली बात आपको ना मिले तो दूसरी बात तो मिलेगी, दूसरी ना मिले तो तीसरी तो मिलेगी। तो दो बातों को तो लाजमी पढ़े, तीसरी बात पर नजर रखे। पहली बात आपने क्या पढ़ी? ओनली हॉस्पिटल पेशेंट्स कैन गो टू हैव ट्रांजिशन केयर। ट्रांजिशन केयर मे बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। दो बातें पढ़ ली, आइए पढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज ट्रांजिशन केयर? व्हाट इज ट्रांजिशन केयर? Transition care is for older people who have been receiving medical treatment but need more help to recover and time to make decision about the best place for them to live in. सर अब तो आप थॉरो रीडिंग कर रहे हैं। देखो यही तो स्टाइल है, आपको मेरे स्टाइल को फॉलो करना है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में तो आपने पैराग्राफ को पढ़ा ही नहीं, और जब मैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को फॉलो करता हूं तो मैं एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक चीज पढ़ता हूं। क्योंकि जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा मैं इस बात का फैसला ही नहीं कर सकता कि ये नॉट गिवन है या नहीं है। क्योंकि नॉट गिवन पढ़ने से पता चलेगा कि यहां पर नहीं है ऐसी कोई बात। तो जब आप ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को सॉल्व करेंगे तो आपको थॉरो रीडिंग करनी है। जब आप फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे तो आपको स्कैनिंग करनी है। और जब आप कल वाला सेशन लेंगे तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको स्किमिंग करनी है। ये सारे रीडिंग के टूल्स होते हैं, स्कैनिंग और स्किमिंग। ठीक है, चलिए। अच्छा अब आप देखिए, कहता है यू कैन ओनली एक्सेस ट्रांजिशन केयर डायरेक्टली फ्रॉम हॉस्पिटल। वहां पे भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, ओनली हॉस्पिटल पेशेंट्स कैन गो टू हैव ट्रांजिशन केयर। You can only access transition gear directly from hospital. Only hospital patients can go to have transition care. बताइए ये बात ट्रू है या फॉल्स है? इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया है, लेकिन आप देखिए लिखा हुआ है ओनली हॉस्पिटल पेशेंट्स कैन गो। यही तो कह रहा है, यू कैन ओनली एक्सेस ट्रांजिशन गियर डायरेक्टली फ्रॉम हॉस्पिटल। ओनली हॉस्पिटल पेशेंट्स कैन गो टू हैव ट्रांजिशन गियर। एब्सोल्युटली सेम। अब आप एक बात और ऐड कर लीजिए, जैसे ही आपको आप एक पॉइंट मिल जाए तीसरी बात को ऐड कर लीजिए। लेकिन सर बोले, बोले बोले समन, लेकिन सर। मैंने यहां पर एज की बात नहीं की है, वहां लिखा हुआ है ओनली हॉस्पिटल पेशेंट्स कैन गो टू हैव ट्रांजिशन केयर। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में है सिर्फ वही ट्रांजिशन केयर के लिए जा सकते हैं। तो वो कहते हैं यू कैन ओनली एक्सेस ट्रांजिशन केयर डायरेक्टली फ्रॉम हॉस्पिटल, यानी कि आप हॉस्पिटल में हैं तो आपको एक्सेस मिल सकती है। हम एज के ऊपर तो कोई बात ही नहीं है, उससे पीछे इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ इस सेंटेंस से इसका ताल्लुक है। पीछे तो आप छोड़ दो, वो तो आपको परेशान कर रहे हैं ना। जो सेंटेंस देखना है वो ये है। एक सेंटेंस आपके जवाब का फैसला करता है। वो पीछे से अगर आप पढ़ती हुई आ रही है और समझने की कोशिश कर रही है, दैट्स कंफ्यूजिंग यू। आप इस सेंटेंस को पढ़े और उस सेंटेंस को पढ़े, बोथ हैव पैरेलल मीनिंग्स, सेम मीनिंग्स। जैसे अब आप देखें, अब आप खुद जवाब देंगी मुझे। इस सेंटेंस को पढ़िए। ट्रांजिशन केयर is focused on individual goals and therapies and is given for a limited time only। वहां क्या लिखा हुआ है? ट्रांजिशन केयर में बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। वहां क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड टाइम ओनली। अब बताइए, अब आपका जवाब क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? वो कह रहे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, वो कह रहे जी नहीं,
Limited time only. Limited time only. It is absolutely false. ठीक है, आ गई बात समझ? Everyone receiving transition gear must contribute to the cost. अब कॉस्ट का वर्ड आपको कहीं नजर आ रहा है? कॉस्ट, 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 कॉस्ट। देखिए, थोड़ा सा स्मार्ट रीडिंग। जी सर, कॉस्ट का वर्ड मुझे दिख गया, तो बस अब यहां पर जाके रीड कीजिए। ये कहलाती है स्मार्ट रीडिंग एंड इट सेव्स योर टाइम। Everyone receiving transition gear must contribute to the cost. पढ़िए। Transition gear is often provided by non-government organizations and is subsidized by the government. अगर आपके हालात इजाजत दे, if your circumstances allow, it is expected you will contribute to the cost of your care. वहां तो लिखा हुआ है भाई, कुछ भी हो जाए गुर्दा बेचो, बिल जमा कराओ अस्पताल का। Transition gear must contribute to the cost. It is absolutely everyone receiving transition gear must contribute. वो कहते हैं हालात इजाजत दे तो। It is absolutely false. Transition gear at home is only available for patients who live alone. दो बातें पढ़ लीजिए। Transition gear at home is only available for patients who live alone. Transition care may be given on a hospital site. चलिए, their daily care fees are set by the organization that provides you transition care services. They should explain these fees to you. मुझे घर चाहिए और मुझे patients who live alone चाहिए और मुझे घर चाहिए। Transition care at home. पढ़ता हुआ जा रहा हूं, देखो कहां पर आएगा। And the amount charged should apart from the agreement between you and the service provider. The fee is calculated by the daily basis. Where do I receive transition care? अब देखो, transition care is provided in your own home or in a live-in setting. This setting can be a part of existing aged care home or health facility such as a separate wing of a hospital. यानी कि wing of a hospital, transition care may be given on a hospital site. इधर चेक करो, ये वर्ड चेक करो, इसकी ग्रामर चेक करो, बिल्कुल सेम ग्रामर इन्होंने आपको लिख कर दी हुई है। कैन बी अ पार्ट ऑफ, कैन बी अ पार्ट ऑफ, मे बी गिवन ऑन, मे बी गिवन, कैन बी अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल साइड। तो ये वाली बात तो नजर आ गई, लेकिन कहीं अकेले वाली बात नजर आई, पेशेंट जो अकेले रहते हैं। लेकिन सर देखिए, होम लिखा हुआ है। अब देखो, ये गलती मत करना कि सर होम लिखा हुआ है फिर तो ट्रांजिशन भी लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं अवेलेबल भी लिखा होगा। कहीं आपको ये बात नजर आई कि जो पेशेंट्स अकेले रहते हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई डेटा ही नहीं है। जब ऐसा कोई डेटा नहीं है तो बस आपका जवाब नॉट गिवन। तो जबरदस्ती उसको ढूंढ के मत निकालो। देखिए सर, यहां पर होम लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है पेशेंट्स, इधर लिखा हुआ है ट्रांजिशन। वर्ड्स को फॉलो मत करो, बात को समझो कि उसने ऐसी बात कहाँ लिखी है जो आपको सेम सेंस दे लेवल हो। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट गिवन। एंड नंबर 5, ट्रांजिशन केयर मे बी गिवन ऑन अ हॉस्पिटल साइड। तो कहते हैं सच एज अ सेपरेट विंग ऑफ अ हॉस्पिटल। तो ये जो विंग ऑफ अ हॉस्पिटल है, दैट्स अ साइट। फिर वो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। यू मे लूज योर प्लेस इन योर केयर होम इफ यू हैव टू लीव इट टू रिसीव ट्रांजिशन केयर। अब आप केयर होम के अंदर आपकी जगह चली जाएगी अगर आप जा रहे हैं ट्रांजिशन केयर के लिए। देखिए, कहते हैं इफ यू आर ऑलरेडी रिसीविंग सब्सिडाइज्ड रेजिडेंशियल केयर इन एन एज केयर होम बट यू नीड टू गो समवेयर एल्स फॉर ट्रांजिशन केयर, आपकी जगह, योर प्लेस इन द एज केयर होम विल बी हेल्ड अंटिल यू रिटर्न। वो तो कह रहे यू विल लूज योर प्लेस, वो कह रहे योर
प्लेस इन द एज केयर होम विल बी हेल्ड। वो कह रहे हैं भाई आपकी जगह चली जाइए, वो कह रहे हैं भाई रखेंगे हम, टेंशन नहीं ले आप, इत्मीनान से जाइए। इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आ गई बात समझ? अब हम शिफ्ट कर रहे हैं एकेडमिक रीडिंग। आइए, कौन कहता है एकेडमिक रीडिंग कुछ मुख्तलिफ होती है? देखते हैं आज एकेडमिक रीडिंग में हमें क्या मिलता है। बस एकेडमिक रीडिंग का एक उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो दो सवाल अभी आप कर रहे थे ये अलग अलग सेक्शंस में आपको जनरल रीडिंग में नजर आते हैं, लेकिन जब आप एकेडमिक रीडिंग की तरफ जाते हैं तो यही दो सवाल आपको एक साथ चिपका कर दिए जाते हैं। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आपको वही काम करना है बेटा जो अभी आप कर रहे थे। अब पहले काम कर लो स्कैनिंग, और उसके बाद कर लो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। हो गए दो अलग अलग सवाल। बस काम कर लेना, एक काम कर लेना सर की फ्री एडवाइस है। नहीं फ्री तो नहीं है भाई, पैसे दिए आप लोगों ने, एडवाइस के भी पैसे होते हैं। अगर आप इस बात को वेरीफाई कर लें कि पहले मुझे जवाब मिलेंगे 1 to 8 और फिर मुझे जवाब मिलेंगे 9 to 13, मैं दुआ करता हूं कि आपका जब पेपर आए तो उसमें ये गड़बड़ ना हो कि ये मिक्स करके दे दे। एक आती है मिक्स वैरायटी। मिक्स वैरायटी का मतलब समझ रहे हो? 1 to 3 ब्लैंक्स मिले, फिर दो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन मिले, फिर एक ब्लैंक मिला, फिर दो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन मिले। वो है सबसे मुश्किल वैरायटी। हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, मैंने अभी 1-2 हफ्ते पहले डिस्कस की थी, दोबारा अभी आपके सामने रखूंगा, आएगी लाजमी तौर पे। आज की जो वैरायटी है बहुत ही सीधी है। कर लो पहले ब्लैंक्स, आओ स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग के लिए सर रीड नहीं करते, आपको पता है। चलो, अब स्कैनिंग स्टाइल क्या है? स्कैनिंग के लिए तुम ढूंढ कर लाओ मैजिकल किंगडम। सर नहीं पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा, सर रीड नहीं करेंगे, जैसा सिखा रहा हूं वैसे करो। मैजिकल किंगडम, ये रहा सर, मैजिकल किंगडम। पेपर में इसी तरह से हाईलाइट करते रहना। अच्छा, अब इधर देखो, गौर से देखो, मे हेल्प डेवलप। आगे जाओ, देखो तुम्हें इसके खानदान का कौन सा वर्ड मिल रहा है? मे हेल्प डेवलप। अगला वर्ड कौन सा उठाओगे बताओ? मे हेल्प डेवलप, तुम्हें कौन सा इनमें से तीनों में से कौन सा वर्ड तुम्हें नजर आ रहा है? नहीं, इन्हीं फैमिलीज में से मे हेल्प डेवलप तुम्हें कौन सा वर्ड नजर आया? ये देखो, हेल्पिंग। मैंने आपसे कहा है कि आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं। अब आपको पता है कि इसके बाद आपका जवाब है। अब बताओ किस चीज में हेल्प हो रही है? किस चीज में हेल्प हो रही है? अब आगे पढ़ते हुए जाओ, बताओ वो कौन सी चीजें जो एक बच्चे के अंदर डेवलप होती है। तुम पढ़ो, तुम खुद बता दोगे, इतने तुम लोग माशाल्लाह समझदार होने चाहिए। टेक हर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स हर कैपेसिटी टूवर्ड्स क्रिएटिविटी। जवाब में क्या लिखेंगे? डेवलप फर्स्ट स्टेप क्या हो गया बेटा? एक वर्ड लिखने की इजाजत है, कॉमन सेंस, अकल इस्तेमाल कीजिए। डेवलप क्रिएटिविटी, आप अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं। अगला, चलिए, आपको बोर्ड गेम्स नजर आ रहे हैं? जाओ बोर्ड गेम्स लेकर आओ। पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, बोर्ड गेम्स लेकर आओ। यस, क्रिएटिविटी। तुम पहले बोर्ड गेम ले आओ, जैसा सर कह रहे हैं वैसा करो। गिरा बोर्ड गेम, मिल गया। अरे सर पढ़ तो ले, अरे भाई नहीं पढ़ना होता ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? बोर्ड गेम्स मिल गया। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है इन्वॉल्व डैश एंड टर्न टेकिंग। अब आगे जाओ विनेश, आगे जाइए, टर्न टेकिंग लेकर आइए। जी सर। अब आपको टेक टर्न से पहले एंड दिख रहा है? अरे युसरा बेटा, एंड मिल रहा है।
कहाँ है पार्टनर, कहाँ हो गया, कहाँ से पार्टनर आ गया, डू यू वांट अ पार्टनर, लवली पार्टनर। अरे बेटा पार्टनर कहाँ से आ गया। देखो स्कैनिंग करने का तरीका है। आपने टेक टर्न से पहले एंड को देखा, अब आपको एंड से पहले क्या उठाना है बताओ। यहां पर देखो तुम्हें उसने वर्ब लिखकर दे दिया है, इधर देखो ये वर्ब लिखकर दिया हुआ है। यहां पर देखो फॉलो, यहां पे भी वर्ब लिखकर दिया हुआ है, तो बेटा जवाब उठाओ ना। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई। आप क्या कौन सी बोर्ड गेम्स नहीं मिल रहा आपको स्कैनिंग में, आपको टेक टर्न नजर नहीं आ रहा, आपको एंड नहीं दिख रहा, एंड से पहले देखें, जो जवाब है वो आप, जो वर्ड है वही तो जवाब है। इन्वॉल्व रूल्स, फॉलो रूल्स एंड टर्न टेकिंग। बिल्कुल एज इट इज, बोर्ड गेम, टेक टर्न्स एंड फॉलो, सारी चीजें लिखी हुई है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है बताओ टेंस कौन सा है, बताओ टेंस कौन सा है। हैव ग्रोन, टेंस कौन सा है। अच्छा पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन को थोड़ा सा खोलो, पॉपुलेशन किसकी होती है, पॉपुलेशन किसकी होती है, पॉपुलेशन किससे बनती है, ह्यूमंस से। ह्यूमंस को दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमंस की जगह पर कोई नया वर्ड लाओ। वेरी गुड। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की जगह कोई दूसरा वर्ड लाओ। एडल्ट्स और पर्सन और पीपल, एक्सेलेंट, पहुंच गए सब। अब आ गया पीपल, पीपल पॉपुलेशन, प्रेजेंट परफेक्ट। पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन, कोई लोकेशन बतानी है, पॉपुलेशन ऑफ डैश हैव ग्रोन। तो देखिए अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, आपको प्रेजेंट टेंस नजर आ गया। जब उसने नाउ लिख कर दिया तो आपको प्रेजेंट का आइडेंटिफिकेशन हो गई। आपको उसने पॉपुलेशन लिख कर दिया तो आपको पीपल मिल गए। जब उसने हाफ, ओवर हाफ द पीपल कहा तो आपको आबादी भी मिल गई। अब आपको लोकेशन बतानी है बस, कहाँ की पॉपुलेशन, कहाँ की पॉपुलेशन। वेरी गुड मौसम। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ओवर हाफ ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड नाउ लिव इन सिटीज। अब अपने पास लिख लो, जब हमारे पास इस तरह का कोई टेंस लिखा हुआ आता है तो हम टाइम को फोकस करते हैं। हैव ग्रोन लिख कर दिया गया है ताकि आप टाइम को फोकस करें, प्रेजेंट की बात हो रही है, नाउ लिखा हुआ है प्रेजेंट की बात करता है नाउ। अच्छा अब आप देखिए, अब वो कहती है अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्री प्ले आर लिमिटेड। इधर देखिए लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्री प्ले लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्री प्ले आर लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्केयर्स। स्केयर्स का मतलब समझते हो, कम होती जा रही है। वजह बताओ। वो कहते हैं कि इस चीज का डर और इस चीज का डर, इस चीज का डर। अब देखो आगे जाओ, तुम्हें फेयर ऑफ का सिनोनिम मिलेगा, जाओ उठा कर लाओ। अगली लाइन में जाओ, किस चीज का डर है, आप बच्चों को बाहर क्यों नहीं भेजते, फेयर ऑफ सड़क पे खेलने का। वेरी गुड। फेयर ऑफ, किस चीज का डर होता है, किस चीज का खतरा होता है, फेयर ऑफ, रिस्क टू डू विद। और किस चीज का खतरा होता है, बच्चे आजकल अगवा हो रहे हैं, विक्टिम ऑफ। लिख लो अपने पास वोकैबुलरी, फियर ऑफ, विक्टिम ऑफ क्राइम, रिस्क टू डू विद ट्रैफिक। अब आगे चलो, तुम्हें स्कूल्स दिख रहे हैं, स्कूल्स दिख रहा है कहीं पर, इंक्रीज डैश इन स्कूल्स। आगे जाओ, स्कूल्स दिख रहा है, जी सर दिख गया स्कूल। अब बताओ इसमें वो कौन सा वर्ड है, तुम्हें इन भी दिख रहा है, कौन सा वर्ड है और क्या किस चीज में इंक्रीज देखा जा रहा है, वो कौन सा वर्ड है जो इंक्रीज को फोकस करता है। अगर तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे, अभी तुम्हारा आइल्स का के दांत नहीं आए ठीक है ना। इंक्रीज
सर ग्रेटर इज इक्वल टू इंक्रीज। अब वोकैबुलरी नोट करते रहा करो भाई, इंक्रीज इज इक्वल टू ग्रेटर। तो ग्रेटर क्या, इंक्रीज क्या, कंपटीशन, आगे लिखा हुआ भी इन स्कूल्स, तो इन एकेडमिक लर्निंग एंड स्कूल्स, ऐसे लिखा करें बस। बहुत जबा, वेरी गुड। समझ आई बात, समझ। अच्छा, आपको एक वर्ड लिखने की इजाजत दी गई है, तो अब आप क्या लिखेंगी? इंक्रीज डैश इन स्कूल, इंक्रीज डैश इन स्कूल, एकेडमिक लर्निंग तो वहां पर लिखा हुआ है। इंक्रीज कंपटीशन इन स्कूल्स, जवाब में आप लिखेंगे इंक्रीज कंपटीशन इन स्कूल्स। डिफिकल्ट, अच्छा बताओ, डिफिकल्ट जो है, डिफिकल्ट जो है वो पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है? मेरी स्कैनिंग का स्टाइल याद रखा करो। सर जब पढ़ते हैं तो क्या क्या बातें करते हैं, सर इट्स अ नेगेटिव वर्ड। अच्छा, टू सपोर्ट न्यू पॉलिसीज, मैंने पढ़ लिया डिफिकल्ट। अब आप इधर आइए, इसमें कोई ऐसा वर्ड आपको दिख रहा है जो नेगेटिव है? आओ मेरे साथ पढ़ो। इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूनाइटेड नेशन यूनियन बिगन डेवलप पॉलिसीज, पॉलिसीज मिला। नेगेटिव वर्ड चाहिए, कंसर्न चिल्ड्रन राइट टू प्ले कंसीडर इम्प्लीकेशन लेजर फैसिलिटीज एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफन लैक, लैक इज अ नेगेटिव वर्ड। समझते, ये आपकी लैकिंग है, ये आपकी कमजोरी है। अच्छा, अब वहां पर पढ़ो और यहां पर पढ़ो, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, टिट्टो सेम लिख कर दिया है। टू बेस पॉलिसीज, टू सपोर्ट पॉलिसीज, जवाब में क्या लिखोगे? वेरी गुड। लैक, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, कहता है what they often lack is the evidence. It is difficult to find evidence, evidence to support new policies। आ गई बात समझ? आखिर में देखें, नंबर 8, यहां पर क्या लिखा हुआ है? अपोस्ट्रॉफी चाहिए। अपोस्ट्रॉफी बहुत पुरानी मेरी टेक्निक है, अपोस्ट्रॉफी की बहुत काम आती है। अपोस्ट्रॉफी, तो देखिए, आपको टॉप पर जाइए, कहीं अपोस्ट्रॉफी दिख रही है? ऊपर टॉप पर जाइए, अपोस्ट्रॉफी दिख रही है? बस, अब बताओ जवाब क्या लिखोगे? जवाब क्या लिखेंगे? रिसर्च नीड्स टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ प्ले ऑन द रेस्ट ऑफ चाइल्ड्स, चाइल्ड्स का रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? आने वाली, लेटर, आने वाली, लेटर, चाइल्ड्स, लेटर, चाइल्ड्स, वेरी गुड, चाइल्ड्स लाइफ। आसान है, लेटर का मतलब आने वाली, रेस्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ। ऊपर टॉप पे देखो, अपोस्ट्रॉफी से पकड़ लिया सर ने। ये बहुत पुरानी टेक्निक है, बहुत मानी हुई टेक्निक है ये मेरी। चले, अब आ जाए, अब हो गया आपके 8 नंबर, लगा दिया आपने 18। अब आपको लगाना है पांचवा। अब जहां तक आपने ब्लैंक्स को सॉल्व किया है, कहां तक किया है? देखो यहां तक आपने ब्लैंक्स को सॉल्व किया है। अब यहां पर देखो, तुम्हें पहला क्या मिल रहा है? चिल्ड्रन विद गुड सेल्फ कंट्रोल आर नोन टू बी likely to do well at school later on. The way a child plays may provide may provide information about possible medical problems. आपने दो बातें पढ़ ली। मुझे स्कूल चाहिए, देखें स्कूल का ही नजर आ रहा है, स्कूल का वर्ड चाहिए और सेल्फ कंट्रोल का वर्ड चाहिए। स्कूल और सेल्फ कंट्रोल ये वर्ड बदलते नहीं है। तो देखिए, आपको सेल्फ कंट्रोल का वर्ड दिख गया, सेल्फ कंट्रोल। अब इसी के अंदर स्कूल देखे जी सर, प्री स्कूलर्स भी आ गया। अब पढ़ते हैं इसको, अब सर थॉरो रीडिंग करेंगे, आइए। इन अ स्टडी, इन अ स्टडी कैरीड आउट बाय बेकर विद टॉडलर्स, चिल्ड्रन, टॉडलर्स, देखो वहां चिल्ड्रन लिखा हुआ है, लिख लो अपने पास वोकेबलरी, टॉडलर्स एंड यंग प्री स्कूलर्स। मेरी स्क्रीन पॉज हुई थी, अच्छा अब सही है बेटा, शुक्रिया, बता दिया करें। ओके, इन अ
study carried out by bakers with toddlers and young preschoolers. Children is equal to toddlers and young are known to be likely to do well at school later on. कहती है she found that children with good self-control solve problems more quickly when exploring an unfamiliar setup requiring scientific reasoning. This sort of evidence makes us think giving children the chance to play will make them more successful problem solver in the long run. Chance to play will make them more successful problem solver are known to be likely to do well at school later on. Later on का मतलब आने वाली जिंदगी में, बाद में। और वो क्या कह रहा है, मेक मोर सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि आर लाइकली टू डू वेल एट स्कूल लेटर ऑन। बताइए जवाब क्या होगा, ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली ट्रू। अगली बात देखिए, the way a child plays may provide information about possible medical problems. कोई मेडिकल प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको? मुझे यहां पर डायग्नोसिस का वर्ड नजर आया। I investigated how observing children at play can give us important clues about their well-being and can be useful in diagnosis of narrow development disorders like autism. सही है? May provide information, can give clues. True or false? The way a child plays, may provide information about possible medical problems, diagnosis of narrow development. चलिए, अच्छा अब लिखा हुआ है प्लेइंग विद डॉल्स। अब आपके अच्छा दो देखो, अभी तक तुमने ट्रू लगा दिए। अब मैं तुम्हें एक एजुकेशनल गेस का तरीका बता रहा हूं। अब तुमने देखो पेपर में टाइम मैनेजमेंट फोकस करना। एक नॉट गिवन लाजमी होगा, एक फॉल्स लाजमी होगा। अब तरीका सुन लो, मैं वैसे ये एजुकेशनल वे ऑफ गेसिंग होता है। अगर तुम्हारे पास टाइम कम बच रहा हो और तुम्हें नहीं समझ आ रहा हो, दो तुम्हें समझ आ गए, तुमने कहा ये तो कंफर्म ट्रू है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम क्या करोगे? बताओ, तीनों के जवाब क्या लगा कर आओगे? तीनों के जवाब, अब तुक्का लगाने का तरीका भी बता रहा हूं। तीनों के जवाब फॉल्स लिखना या तीनों के जवाब नॉट गिवन लिखना, क्योंकि एक फॉल्स और एक नॉट गिवन तो होगा, तो तुम्हें पांच में से तीन कंफर्म मिलने वाले। लेकिन अक्कड़ बक्कड़ मत करना, इसका ट्रू लगा दिया, इसका फॉल्स, इसका नॉट गिवन, ना ना। देखो जहां तुम्हें श्योरिटी ना हो, याद रखना तुम्हारा बैंड अच्छा आएगा, वरना बैंड बच जाएगा। तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो गैस करने का तरीका बता दिया, ये पांचों के जवाब ट्रू लिख कर आ जाना। तुमसे नहीं हो रहे ट्रू फॉल्स, नहीं हो रहे, रो नहीं मुन्ना, तुम सारे ट्रू लिख कर आ जाओ। तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे? कम से कम, कम से कम पांच में से दो तो मिलेंगे ना। ट्रू ज्यादा होते हैं, तुम सारे ट्रू लिख कर आ जाओ अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा और तुम्हारा टाइम शॉर्ट हो रहा है। मैं तुम्हारी जगह होता, मैं पेपर पूरा करता और जहां मुझे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन करना होता मैं उसको स्किप करके आगे जाता और देखता आखिर में टाइम है तो करता, वरना सब में तुक्के मारता। लेकिन तुक्का भी कैसे मारता, सबके ट्रू लिख कर आता। तो अगर तुम्हारे पास टाइम की शॉर्टेज हो रही है और तुम्हें तुक्का लगाना है, तो तुक्का मत लगाना कि एक का ट्रू, एक का फॉल्स, एक का नॉट गिवन, नहीं, तीनों गलत हो जाएंगे। लेकिन आपने पहले दो को ट्रू लगा दिया है, तो अब आप बस या तो फॉल्स लगाए तीनों के या फिर नॉट गिवन। आपको दो पे श्योरिटी है, ये 9 और 10 मेरा बिल्कुल सही मैंने लगाया है, तो अब आप एक तीनों के फॉल्स लगा दें। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आपको पांच में से तीन मिल सकते हैं। हो सकता है आगे दो फॉल्स हो, और हो सकता है आगे एक फॉल्स हो, एक नॉट गिवन हो और एक ट्रू हो। है, चले पढ़ते हैं। चलिए, कहता है प्लेइंग विद डॉल्स वॉज फाउंड द बेनिफिट्स गर्ल्स राइटिंग मोर देन द बॉयज राइटिंग।
Children had problems thinking up ideas when they first created the story with Lego. मैंने दो बातों को पढ़ लिया और मैं आगे पढ़ रहा हूं. Recent research has involved developing a play-based approach to supporting children's writing. Many primary school children find writing difficult, but we showed in a previous study that a playful stimuli was far more effective than an instructional one. Children wrote longer and better structured stories when they first played with dolls representing characters in the story. क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? कहता है, इधर देखिएगा, इस बात को पढ़िएगा. प्रीवियस स्टडी में उन्होंने क्या कहा? Previous study had a playful stimuli far more effective than instruction. Children wrote longer and better structured stories. Children wrote longer and better structured stories. In the latest study, children first created their story with Lego with similar results. अच्छा, रिजल्ट बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मुझे बताओ रिजल्ट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इस बात को पढ़ो. रोट लॉन्गर एंड बेटर स्ट्रक्चर स्टोरीज, ये पॉजिटिव है. अच्छा, जो सिमिलर रिजल्ट उसने सिर्फ यहां पर लिख दिया सिमिलर रिजल्ट, तो बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सिमिलर रिजल्ट्स, लॉन्गर एंड बेटर स्ट्रक्चर स्टोरीज. और यहां उन्होंने क्या लिखा है? और यहां उन्होंने क्या लिखा है? हैड प्रॉब्लम्स. तो ये बात नेगेटिव है या पॉजिटिव है? जवाब दे दो. आई बात समझ? आपको इस तरह से अपनी रीडिंग को अंडरस्टैंड करना होता है कि वहां उन्होंने नेगेटिव बात लिखी है, वहां पर हमने पढ़ा रोड लॉन्गर एंड बेटर स्ट्रक्चर स्टोरीज, वहां लिखा हुआ है सिमिलर रिजल्ट्स, और वहां लिखते हैं चिल्ड्रन रोड हैड प्रॉब्लम्स. नहीं भाई, दोनों तरह में से उन्होंने अच्छी स्टोरीज को लिखा. तो अब आपको एक कंफर्म हो गया, ले भाई ये फॉल्स है. तो बताओ 11 क्या होगा? 11 बॉयज एंड गर्ल्स की तो कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं आई, तो वो आंखें बंद करके लगा दो नॉट गिवन. क्यों टेंशन ले रहे हो? People nowadays regard children play as less significant than they did in the past. आपको कोई कीवर्ड नजर आ रहा है? nowadays. टाइम एनालॉजी मिल रही है? सबसे पहले देखो टाइम एनालॉजी को तलाशिए करो. पीपल नाउअडेज नजर आ रहा है? देखो, पीपल नाउअडेज. बताओ इस पहली लाइन में तुम्हारे पास टाइम एनालॉजी कौन सी है? ये चीज मौजमा. कुछ नया करोगी तुम, नया करोगी, मैं बता रहा हूं. मैं बता देता हूं पहले से, जब मुझे जवाबात दिख रहे होते ना, जो मुझे जवाब दे रहा होता है, इससे पहले भी मैंने एक प्रिडिक्शन दी थी, वो 9 बैंड्स लेकर आई थी. तुम कुछ नया करने वाली हो. पीपल नाउअडेज, ये आ गया रीसेंट डेकेड्स. रिगार्ड चिल्ड्रन प्ले एज लेस सिग्निफिकेंट एज दे डिड इन द पास्ट. वो कह रहे लेस सिग्निफिकेंट. तो बताओ ये जो लिखा हुआ हैज बीन लॉस्ट, तो ये नेगेटिव बात है या पॉजिटिव बात है? पढ़ो इस बात को. हैज बीन लॉस्ट इन रीसेंट डेकेड्स, ये पॉजिटिव बात है नेगेटिव बात है? इधर पढ़ो. लेस सिग्निफिकेंट दे डिड इन द पास्ट, नेगेटिव बात है पॉजिटिव बात है? इधर भी देखो, दोनों तरफ नेगेटिव मिल गई. जवाब दे दो, दे दीजिए जवाब. ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. तो अब आप देखें, एक फॉल्स हो गया, एक नॉट गिवन हो गया, और एक ट्रू हो गया. 11 12 13. ठीक है. नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स आईएल्स लिसनिंग.